लोग आपने कहते सुने होंगे कि भाई कुछ हुसैनी ब्राह्मण होते हैं, तो मैं इस बात को नहीं मानता। मैं इसको दूसरी तरह से कहना चाहता हूँ कि हुसैनी ब्राह्मण होना एक अलग बात है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ब्राह्मण जहाँ भी होगा वो हुसैनी होगा। क्योंकि ब्राह्मण होना, जो जुल्म को देख करके खामोश रहता है वो या तो यजीदी है या यजीदियत का समर्थन करता है। जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखता है वो हुसैनी है। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं, वो पूरी कायनात के उन इंसानों के हैं जो हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कह कर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए। ये मैं उनकी शान में पढ़ रहा हूँ जिन्होंने सर कलम जब हुआ तब भी सजदा नहीं छोड़ा, घर छोड़ दिया वादाए मौला नहीं छोड़ा, कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। घर छोड़ दिया वादाए मौला नहीं छोड़ा, कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। कैसा वो नमाजी है कोई हमको बताए, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। कह कर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए। हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन। हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है। हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है। अरमां है वो रसूल का प्यारा हुसैन है। अरमां है वो रसूल का प्यारा हुसैन है। अरमां है वो रसूल का प्यारा हुसैन है। हर आँख का चमकता हुआ तारा हुसैन है। हर आँख का चमकता हुआ तारा हुसैन है। और बस आपसे मैं रुखसती चाहूँगा ये कहते हुए कि जी चाहता है करबला
की मिट्टी को चूम लूं। जरा हाथ खड़े करके नारा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब करबला की जंग तो यजीद ने जीती। मैं कहना चाहता हूं पूरी दुनिया को कि आपको गली गली में, हर मोहल्ले में, घर घर में हुसैन मिल जाएंगे, लेकिन कोई बाप अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता। इसका मतलब है, आप खुद सोचो कि जंग कौन जीता। कि जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं, हर सिमत हर जगह दुलारा हुसैन, हर सिमत हर जगह दुलारा हुसैन। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, जालिम का नाम मिट गया तारीख से, मगर जालिम का नाम मिट गया तारीख से, मगर वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला। वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और ये जुलूस अपने जिस तरह से भी नियम कायदा है उस रवायत से आगे बढ़े। कभी मौला ने मौका दिया फिर आपके बीच आऊँगा। जोरदार नाराए नाराए हैदरी, लब्बैक या हुसैन। आचार्य जी के लिए दुआ करें। आज से ज्यादा कभी इतना जो है पर्टिनेंट नहीं था। ठीक है, आज जंग चल रही है यूक्रेन में, आज जंग चल रही है अजरबैजान आर्मेनिया, आज जंग चल रही है किर्गिस्तान ताजिकिस्तान। ठीक है साहब, हर जगह जंग के बादल जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में आए थे, आज वैसा ही माहौल पैदा हुआ है। और अगर कोई कमी रह गई थी तो किरबला वो वहाँ आप देखिए ताइवान स्ट्रेट में चीन और अमेरिका के बीच में भी जंग छिड़ने का अंदेशा है। इतने भयानक तौर पे, इतने जो है पूरे दुनिया के तौर पे जंग का पिछला जो हमने देखा था ट्रेलर, वो था साहब पहली बड़ी जंग में, दूसरी बड़ी जंग में, जबकि लाखों लोग जो थे कुर्बान हो गए, लाखों लोग कुर्बान हो गए। तो हुसैनियत का पैगाम, इससे बड़ा, इससे ज्यादा कोई संगीन मौका नहीं था कि इस भाईचारे के पैगाम को एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया जाए, एक बार फिर उस कुर्बानी की याद दिलाई जाए, एक बार फिर उस कुर्बानी की याद दिलाई जाए। और कौन जीता? हम जानते हैं कौन जीता, जिसका नाम आज आप और मैं इतने 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 जोश से ले रहे हैं, इतनी इज्जत से ले रहे हैं, वो उनकी जीत हमेशा हो, हमेशा कितनी वहां पे जुल्म, कितनी शिद्दत दी गई थी, किस तरह प्यास से उस वक्त लोगों को मारा गया था, भूख और प्यास से। लेकिन आज उनका पैगाम जो है पूरे कायनात में, मैं दुनिया का भी नहीं बोलूँगा, मैं कायनात का बोलूँ, पूरे कायनात में वो पैगाम जो है वो फैल गया है और फैलेगा, क्योंकि आज
उसकी जरूरत। इतना कहकर मैं लोगों को कारगिल वाला, देखिए मैं क्योंकि हुसैनी ब्राह्मण हूँ, एक विरासत मुझे मिली है। मैं जब लड़ रहा था कारगिल के इलाके में तो वहाँ शिया लोगों का बसेरा है। वहाँ पे जो है बटालिक के जो लोग हैं, वो तमाम जो विलेज है, वो गांव जो पूरा है वो शियाओं का गांव। जितनी उन्होंने मेरे को उस जंग में इमदाद दी, जितनी उन्होंने मेरे को इस जंग में इमदाद दी, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आज मैं जिंदा हूँ, अरे साहब आज मैं जिंदा हूँ, एक टुकड़े में हूँ, तो उन लोगों की मेरे को, उन लोगों का मैं हमेशा याद। और वहाँ एक छोटा सा वाकया मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा उस रूहानी ताकत का। ठीक है साहब, बड़ी भारी तोप से वहाँ पाकिस्तान की शेलिंग हो रही थी, गोलाबारी हो रही थी, और खासकर उन्होंने चुना गांव को। गांव में आग लग गई, बहुत नुकसान हुआ। तो मैं दौड़ा एकदम कि मेरे को उनका बेचारों का लगा, जो कि माथे से उनके खून गिर रहा, ये सब गिर रहा। वो जा रहे थे, बोले बख्शी साहब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। मैंने कहा तुम नहीं रहोगे तो फौज का रहना मुश्किल हो जाएगा। पानी वो पहुँचाते थे, खाना वो रसद पहुँचाते थे, एमुनेशन वो पहुँचाते थे। मैंने कहा बेटा छोड़ के मत जाओ। तो अली करके था वहाँ एक लड़का जो उनका सरदार था, तो वो मेरे साथ आया। मैंने कहा कम से कम गांव में आग तो बुझाओ। तो हम आग बुझा रहे थे। वहाँ बेचारी एक लेडी थी और उनकी बेटी थी जो पेट से थी, और गोला एकदम पेट में लगा, वहाँ पे वो गिर गई। वो थोड़ा चीखे मार रही थी वो बेचारी, और हम केवल इतना कर सकते थे कि बेटा बेटा हम डॉक्टर बुला रहे हैं, हम डॉक्टर ढास करो। आग बुझाने की कोशिश करी। उन्होंने, पाकिस्तान के पोस्ट ने मेरे को देख लिया, दूर से दिखता था वो पोस्ट, वहाँ ऊंचाई पे था। बोले ये कर्नल साहब को जिंदा वापस नहीं जाने देना, जिंदा वापस नहीं जाना। जो तोपें उस इलाके में थी साहब, वो लगा दी हमारे ऊपर। और ऐसा बंजर वहाँ पे कि मतलब कान में वो सीटी बजती थी। ये पोस्ट देखा तो उड़ गया, चीथड़े उड़ गए, ये उड़ गए। तो मुझे अली बोलता है साहब आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको यहाँ से एकदम अपने हेडक्वार्टर जाओ, नहीं तो आज। मैंने कहा नहीं ऐसी, जब तक गांव के लड़के नहीं जाते मैं नहीं जाऊँ। कहते साहब हम उनको ले जाएंगे साहब, लेकिन आप यहाँ नहीं। तो मेरा ड्राइवर था उस वक्त जीप का, जिस पे मैं चढ़ के आया था। तो ऐसी तोपें चलती है तो हिल जाता है बंदा। मैंने कहा बेटा तू ठीक है? कहता सर कोई बात नहीं। अली, मैंने कहा बैठ जा साथ में। तो अली बैठ गया और गाइड करके उसने ऐसे इलाकों से लाया जहाँ गोले नहीं पड़ सकते थे, यानी जहाँ ऐसे खड्डा होता है ना वो। और वो वहाँ के इलाके, वहाँ के रास्ते पगडंडियाँ से जानता था, तो वो जानता था। तो मेरे लिए तो साहब ये रिवर्स हो गया कि जो हमारे जो बूढ़ों ने खिदमत करी, हमारे पूर्वजों ने खिदमत करी, उसके देखिए जवाब में मेरे कुछ शिया लोगों ने वहाँ के बजा के ये बहुत और आखिरी चीज मैं कहना चाहूँगा, तबाह हो गया था वो गांव, लेकिन अगर वहाँ एक चीज बची थी तो वहाँ का इमाम बाड़ा। तो बहुत बहुत पुराना और बहुत प्यार लेके मैं आया हूँ। बहुत दिली मोहब्बत है आप लोगों से, और आप और हमारे जो पुरखों ने जो साथ निभाया एक दूसरे का, उसकी जो है उस खिदमत की हमको बरकत मिलती रही है जिंदगी के हर मोड़ पे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज जिंदा खड़ा हूँ तो उन शिया बच्चों की वजह से जो वहाँ मेरे साथ लड़े, कंधे से कंधा मिला के लड़े, और अभी भी ताल्लुकात हैं, घर आते हैं, कुर्बानियाँ लेके वहाँ की है, और बहुत प्यार से मिलते हैं जब भी मिलते हैं। और आपको भी देख के दिल में बहुत दिली एक प्रेम उमड़ता है, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता
बहुत पुराना है साहब, बहुत गहरा और बहुत पुराना। मैं आपका खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फौज में बोलते थे कि भाई ज़रूर जावेद साहब, आपको अल्लाह बरकत दें, आपको उम्र बख्शे, आप लोग फले फूले, आपका पूरा जो है कुनबा फले फूले, आपका जो समुदाय है वो फले फूले, ये मेरी दिल से दुआ है, बहुत ही दिल से। लबैक या हुसैन, 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 पूरी फौजी आवाज में लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। बहुत बहुत आपका हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। हम लोग शुक्रगुजार हैं। हैदरी